इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत शुरू करूं, कितने हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ता में दुआ की कि खुदावंद उनको कलाम के वसीला से कोई डायरेक्शन दे, खुदा कलाम के वसीला से उनकी रहनुमाई करे, या किसी ने खुदावंद के कलाम को मांगा हो तो खुदावंद इस इतवार तू मेरे लिए बोलना। मैं चंद हाथ देखना चाहता हूं। अगर किसी ने गुज़िश्ता हफ्ता दुआ की तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं उनके लिए भरपूर तालियां बजाइएगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जब भी आप इतवार को चर्च में आते हैं तो यहाँ पर आने से पहले मांग कर आया कीजिए। पूरा हफ्ता आपके पास होता है तो आप खुदा के खादम के लिए भी दुआ किया कीजिए और खुदा से कहा कीजिए कि खुदावंद तू मुझे अपने कलाम के वसीला से शेर कर रहनुमाई दे। ये खुदावंद का जो कलाम है ये पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक खुदा के बोलने के ताल्लुक से है। खुदा की बोली हुई आवाज को कलम बंद किया गया है। और मेरे अजीजों, हमारा खुदा जिंदा खुदा है और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बोलता है। लोगों के मामूल महज बुद्ध हैं, वो बोल नहीं सकते, वो उनके आगे जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन तो भी वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो जिंदा नहीं है। लेकिन आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपका खुदा जिंदा खुदा है और जो जिंदा है उससे आप तवक्को रख सकते हैं कि वो आपके साथ बोले। आज यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे तो कब्रें हैं, आपके जितने अजीज़ो अकारब हैं, आप जाकर उनसे बात करना चाहें तो वो आपसे नहीं बात कर सकते। क्यों? वो कब्र में है, वो मुर्दा है। लेकिन आपका यीशु मसीह जिंदा है। उसने कब्र पर फतह पाई, उसने मौत पर फतह पाई और वो आसमान पर चढ़ गया और वो जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों से बोलता रहा। 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों के दरमियान फिरता रहा और उन्हें तसल्ली देता रहा, उन्हें दलेर करता रहा। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। मैं तो चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे साथ बोलता रहा हूं। जब मैं अपनी जमीनी जिंदगी में भी रहा और जब मैं मरकर जी उठा तब भी मैं 40 दिन तक तुम्हारे साथ साथ रहा, तुम्हें दलेर करने के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं चाहता हूं, लेकिन एक और मददगार भेजूंगा जो आपके साथ बोलेगा, जो आपके साथ बातें करेगा, जो आपको तसल्ली देगा, जो आपको दलेर करेगा। वो रूहुल कुद्स है और वो आज अपने लोगों के साथ बोलता और उनसे बातें करता है। वो खादमीन के वसीला से, वो अपने कलाम के वसीला से, वो किसी भी तौर से आपके साथ बोल सकता है। लेकिन इतवार का रोज बहुत अहम होता है। हम सब तैयारी करते हैं और कलीसियाई तौर पर जमा होते हैं और हम इस तवक्को के साथ यहाँ पर आते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को सुन सकें। और इसके लिए आप जरूर दुआ किया कीजिए कि खुदा आपके साथ बोले। वो अपने खादम के वसीला से बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से अपने लिए खुदा की रहनुमाई को मांगते हैं और देखते हैं कि खुदा हमारी किस तौर से रहनुमाई करता है। जो लिखते हैं मैं उनके लिए चाहूंगा कि वो लिख लें, खुदावंद की आवाज को सुनना। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो खुदावंद की आवाज को सुनने के ताल्लुक से है। अगर आपको खुदावंद की आवाज को सुनने का तजर्बा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप खुदा से मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं खुदा से कि खुदावंद तू मेरे रूहानी कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं अपने लिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 30 बाब और उसकी 15वीं आयत में से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूं फरमाता है कि वापिस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ये ना चाहा। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और जमात मिलकर कहे आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आप जब भी किसी मुश्किल में या परेशानी में होते हैं तो आपको जरूरत पेश आती है कि आप किसी से रहनुमाई लें ताकि आप उस मुश्किल और उस मुसीबत से निकल सकें। हम किसी इंसान से
मशवरा करते हैं, हम अपने किसी अजीज से मशवरा करते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा बात है अगर हम खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू करें, अगर हम खुदावंद के खादमों की तरफ रुजू करें और उनसे पूछें कि हम क्या करें। खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आते और वो कहते कि हम क्या करें, तो खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद के कलाम के वसीला से उनकी रहनुमाई करते हैं। आज जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप रहनुमाई के लिए आते हैं, तो खुदावंद का कलाम आपकी रहनुमाई करता है। यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि खामोश हो जाओ, मेरे पास आओ। जब आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं, जब आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग बगैर इत्तला दिए चले जाते हैं और कुछ लोग वक्त मुकर्रर करके जाते हैं। तो जो वक्त मुकर्रर करके जाते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ु भी होती है और उनकी बात भी बड़े गौर से सुनी जाती है और उन्हें वक्त भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी के पास ऐसे ही चले जाएं तो हो सकता है उसने आपसे पहले ही कोई इंतजाम किया हो, उसने कहीं जाना हो, तो वो आपकी थोड़ी सी बात तो सुन लेगा और हो सकता है वो वहां पर मौजूद ही ना हो,